हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। हमारे आज के विचार हैं, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की हमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। गुड मॉर्निंग। तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें। तो आज का टॉपिक है हमारा अगस्त फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे अगस्त के करंट अफेयर्स जो कि हैं फर्स्ट वीक के। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा और यूएलए ने मार्च 2020 में किस मिशन का शुभारंभ किया? पहला ऑप्शन है परसेवरेंस रोवर मिशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर रोवर मिशन, तीसरा है रिवर्स रोवर मिशन और चौथा है ऑटोमेटिक रोवर मिशन। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, परसेवरेंस रोवर मिशन। और इसमें नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का फुल फॉर्म होता है। और यूएलए इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ये यूएलए का फुल फॉर्म है। और इसमें ये पूछा जाता है कि नासा के प्रशासक कौन हैं? तो नासा के प्रशासक हैं जिम ब्रिटेनस्टाइन। ये हैं नासा के प्रशासक। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। फिर अगला क्वेश्चन है, सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पहला है एमएसएमई दर्पण, दूसरा है एमएसएमई सक्षम, तीसरा है एमएसएमई पोर्टल या चौथा है एमएसएमई कार्ड। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, एमएसएमई सक्षम। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि MOTA को कौन सा अवार्ड मिला है? तो पहला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा है पद्म भूषण या चौथा है पद्म विभूषण। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। फिर अगला क्वेश्चन है, आर पावर यानी कि रिलायंस पावर और JERA यानी कि जापानी ऊर्जा ने किस देश के बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? तो पहला है जापान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है रूस और चौथा है थाईलैंड। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, बांग्लादेश के साथ बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है। इसमें आर पावर यानी कि रिलायंस पावर के अध्यक्ष हैं अनिल अंबानी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका और इसकी करेंसी क्या है? टका। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पहला है हमीद बाकायको, दूसरा है व्लादिमीर पुतिन, तीसरा है अनिल अंबानी या चौथा है शेख हसीना। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? तो अलासेन ओतारो हैं और इसकी कैपिटल क्या है? तो यामोसुक्रो इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो पहला ऑप्शन है ली तेंग हुई, दूसरा है चिंग कुंग, तीसरा है त्साई इंग वेन या चौथा है रघुराम राजन। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, ली तेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति हैं त्साई इंग वेन जो कि अब है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो पहला है संजीव कुमार, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है अमर सिंह या चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, अमर सिंह हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है?
तो पहला है लुइस हैमिल्टन या रघुराम राजन या अभिषेक तिवारी या मनु सिंह। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूपी की कैबिनेट मंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो पहला है वसुंधरा राजे, दूसरा है कमल रानी वरुण, तीसरा है कल्पना चावला या चौथा है निर्मला सीतारमण। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा। कमल रानी वरुण हैं यूपी की कैबिनेट मंत्री, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन सा कैंपेन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो पहला है कोना कोना उम्मीद, दूसरा है एक उम्मीद, तीसरा है राष्ट्र निर्माण और चौथा है देश भविष्य। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। कोना कोना उम्मीद कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू करने की घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी इसकी स्थापना। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक या और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो उदय कोटक हैं इसके कार्यकारी अधिकारी। इसकी टैगलाइन क्या है? तो लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन है। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है पहला रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश। यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा हैं। और यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो दिरहम है इसकी मुद्रा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पहला है OHE निगरानी ऐप, दूसरा है भीम, तीसरा है वरुण या चौथा है दर्पण ऐप। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, OHE निगरानी ऐप। और इसके रेल मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल जी हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो VK यादव जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक, PNB, APB या RBI। तो इसमें का ऑप्शन सी होगा, यानी कि APB बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है। तो APB क्या है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है। और इसके MD और CEO कौन है? तो अनुव्रत विश्वास इसके MD और CEO हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, UPSC का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो पहला है प्रदीप कुमार जोशी, दूसरा है अरविंद सक्सेना, तीसरा है अरविंद केजरीवाल और चौथा है प्रवीण कुमार। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। प्रदीप कुमार जोशी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। और UPSC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिरीक्षक कौन हैं? तो पहला है राजीव कुमार, दूसरा है कुमार सक्सेना, तीसरा है PS रानीपसे या चौथा है अनिल अंबानी। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा। PS रानीपसे हैं इसके महानिरीक्षक। और CRPF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति गठित की है? तो पहली बैंक है RBI, दूसरी है PNB, तीसरी है RRB या चौथी है SBI। तो इसमें का ऑप्शन पहला होगा। RBI ने कोविड-19 तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति गठित की है। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, 2021 में ICC T20 विश्व की मेज़बानी कौन करेगा? तो म्यांमार, न्यूजीलैंड, रूस या भारत।
तो इसमें का ऑप्शन डी सही होगा। भारत करेगा T20 विश्व की मेज़बानी। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी जी हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा जी हैं आईसीसी के अध्यक्ष। और अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं इसके राज्यपाल। फिर अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला है नीरव मोदी, दूसरा है नीना रॉय, तीसरा है अमित शाह, चौथा है नरेंद्र मोदी। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कवकाश 2020 अभ्यास में भाग लेगा? तो यह अभ्यास कहाँ पर होगा? रूस में होगा। और इसमें कौन भाग लेगा? तो भारत, रूस, न्यूजीलैंड या थाईलैंड। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि भारत देश जो है रूस में होने वाले कवकाश 2020 अभ्यास में भाग लेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो पहला है पंजाब, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है असम या चौथा है हरियाणा। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। अगला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है हरदयाल प्रसाद, दूसरा है स्वामी प्रसाद, तीसरा है गोविंद सिंह, चौथा है अरविंद त्रिपाठी। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि हरदयाल प्रसाद हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ। पीएनबी का हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है घर की बात। तो आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।